नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे यूपी आर्बिनल का दोस्तों फिटर का ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जिसका कि एग्जाम हुआ था 5 अप्रैल 2021 को। देख सकते हैं 5 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये हमारा पेपर है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड फिटर का। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं, टेक्निकल वाला जो भी पार्ट है। तो इससे एक अंदाज लग जाएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि BIS के अनुसार चित्र में दर्शाए गए वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चित्र दर्शाया गया है, ये जो वी ब्लॉक है, इसका नाम क्या है? तो यह डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। तो डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह क्लच जिसे क्लच के दोनों एलिमेंट स्थिर होने पर ही लगाया या हटाया जा सकता है, उससे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए वह क्लच जिससे क्लच के दोनों एलिमेंट स्थिर होने पर ही लगाया या हटाया जा सकता है, उसको कहते हैं दोस्तों डॉग क्लच। यहाँ पर दोस्तों डॉग क्लच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोण मापने के लिए काम में लिए जाने वाले यंत्र या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो देखिए कोण मापने के लिए दोस्तों हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि नट बोल्ट असेंबली को लॉक करने के लिए निम्न में से किसमें विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नट बोल्ट असेंबली को लॉक करने के लिए जो हमारा स्लॉटेड और कैसल नट होता है, उसमें विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है। तो स्लॉटेड और कैसल नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी एंगल प्लेट इस प्रकार से समायोज्य है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सके। तो देखिए जो स्वीवल टाइप एंगल प्लेट है, ये एंगल प्लेट इस प्रकार से समायोज्य है ताकि दोनों सतहों को एक कोण पर रखा जा सकता है। ठीक, छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों हमारा ड्रिलिंग। ठीक, तो ड्रिलिंग प्रक्रिया में टूल की घूर्णन क्रिया का उपयोग करके ठोस धातु में वृत्ताकार छिद्र का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह के किस रूप में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो देखिए लोहा जो होता है, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा में जो आयरन की मात्रा होती है वह, या सॉरी, पिटवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा होती है वह कम होती है। ठीक, तो पिटवा लोहा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आठवां कह रहा है कि मैनुअल होनिंग में अपघर्षण पत्थर यानी कि अब्रेसिव जो स्टोन होते हैं कि फीडिंग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए मैनुअल होनिंग में जो अब्रेसिव पार्टिकल या स्टोन होते हैं, उसकी जो फीडिंग को हम लोग नियंत्रित करते हैं दोस्तों, वह वेज के द्वारा नियंत्रित करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड चीजर और वुड वर्किंग टूल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं। तो देखिए जो कोल्ड चीजर होता है और वुड वर्किंग टूल होते हैं, यह दोस्तों उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। तो यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पारे का विशिष्ट गुरुत्व के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 10वें का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द प्रिकॉशन दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल नॉर्मलाइजिंग स्टील। यानी कि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जब हम लोग नॉर्मलाइजिंग स्टील पर क्या सुरक्षा करेंगे। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि सेलेक्ट द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन व्हाइल नॉर्मलाइजिंग स्टील। यानी कि स्टील की नॉर्मलाइजिंग करने के लिए दोस्तों हमें कौन सी सुरक्षा बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सुरक्षा बरतनी चाहिए वो है कि द कंपोनेंट मस्ट बी कूल्ड इन एयर विथ नो सर्कुलेशन। कह रहे हैं दोस्तों कि जब हम लोग स्टील का नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो जो हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो रहता है कि जो हमारा एयर रहता है, कि द कंपोनेंट, जो हमारा कंपोनेंट या वर्क पीस जो कुछ भी रहता है, उसको दोस्तों हमें कूल करना चाहिए एयर के साथ विथ नो सर्कुलेशन। तो बिना सर्कुलेशन के एयर, ठंडे एयर में उसको करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का तीसरा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिल के व्यास और कट की गहराई के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए ड्रिल के व्यास और कट की गहराई के बीच जो संबंध होता है वो रहता है कि कट की गहराई ड्रिल के व्यास के आधे के बराबर होती है। तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ द स्पिंडल टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉलम टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा खतरा शारीरिक खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए जो खतरा शारीरिक खतरे की श्रेणी में नहीं आता है वो है रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता शारीरिक खतरे की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि कह रहा है कि शीतलन की दर कार्बन इस्पात की कठोरता को कैसे प्रभावित करती है। तो जो शीतलन की दर होती है दोस्तों, यह कार्बन इस्पात की कठोरता को जो प्रभावित करता है कि शीतलन की कम दर कम कठोरता की ओर ले जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि धूसर ढलवा लोहा की जटिल कास्टिंग को आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इनमें से क्या होता है। तो होता है अच्छा तरल होता है। तो अच्छी तरलता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया टूल का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टूल दर्शाया गया है, ये जो टूल है दोस्तों, यह चेंजर टूल है। यहाँ पर इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में महीन अपघर्षण कणों के साथ वर्क को रगड़कर पदार्थ की एक छोटी मात्रा को हटा दिया जाता है। तो वो हमारा कहलाता है दोस्तों लैपिंग। तो लैपिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लौह अयस्क को कच्चे लोहे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है स्मेल्टिंग के नाम से। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि चीजल की बहुत बार रीग्राइंडिंग कर देने के बाद क्या होता है। तो देखिए चीजल का बहुत बार रीग्राइंडिंग करने के बाद होता है कि इसे फिर से ग्राइंड करने से पहले फोर्ज कर दिया जाना चाहिए। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर इन ए लेथ मशीन इफ ड्राइव इज ट्रांसमिटेड द सैडल फ्रॉम द फीड शाफ्ट व्हेन द टूल विल मूव इन। तो ये रहेगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है एक सहनीयता विनिर्देश 30H7G6 के लिए निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करें। तो कह रहे हैं इसका मूल आकार 30 mm है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ण यच छिद्र के मूलभूत विचलन का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है संख्यात्मक अंक 6 सहनीयता ग्रेड का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी आपका सही है। चौथा कह रहा है यहाँ पर यह एक शाफ्ट आधारित प्रणाली है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो आपका आंसर पहले हो जाए कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है केवल। ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह एक समान मापन दाब बनाए रखने के लिए किया जाता है रैचेट स्टाफ का प्रयोग। ठीक। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा सावधानी के संबंध में जो असत्य कथन है वो है कि यदि किसी भी प्रकार का विद्युत फॉल्ट हो तो उसे तुरंत खुद ठीक करें। ठीक। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम ऊष्मा चालकता वाले पदार्थ का चयन करें। तो देखिए जो अधिकतम ऊष्मा चालकता होती है वह चांदी की होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लैपिंग प्लेट को चार्ज करते समय यदि पूरी सतह चार्ज नहीं होती है तो क्या होगा। तो देखिए यदि लैपिंग प्लेट को चार्ज करते समय यदि पूरी सतह चार्ज नहीं होती है तो सतह पर चमकीले धब्बे दिखाई देंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 27 नंबर का कि नल के सिरे के अंतिम भाग का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो देखिए नल के सिरे के अंतिम भाग का जो क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों, यह वर्गाकार होता है। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गाकार। 24 नंबर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु को काटने के दौरान अचानक भार करता है क्या कहलाता है। तो इसे तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु को काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है वह क्या कहलाता है। टफनेस कहलाता है या चीमड़पन। ठीक, टफनेस या चीमड़पन। 29 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग या सोल्डरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लक्स अवशेषों को हटा दिया जाता है क्योंकि फ्लक्स जो होता है मूलभूत धातु और वेल्ड डिपॉजिट के क्षरण का कारण बन सकता है। ठीक। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यांत्रिक गुण है रोलिंग बियरिंग तत्वों के लिए
पदार्थ के चयन का मानदंड नहीं है, तो वह उच्च आघात वर्धनीयता यानी कि हाई मैलिएबिलिटी। लेथ अक्ष और बेड के बीच की लांबिक दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा लेथ एक्सिस होता है और बेड होता है, उसके बीच की जो लंबवत दूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रों की ऊंचाई। तो केंद्रों की ऊंचाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 32 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि कैलिपर विच आर अवेलेबल विथ द हील आर यूजुअल बेंट लेग आर नोन एज। जिसे हम लोग जानते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्रोडाइट कैलिपर। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेशन कार्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है टिनिंग के नाम से। 34 नंबर का क्वेश्चन है, उस घटक का नाम बताइए जिसका उपयोग पाइपलाइन के आंतरिक थ्रेड वाले छोर को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसे कहा जाता है प्लग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कह रहे हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बेस्ट वायर से क्या अभिप्राय है? तो बेस्ट रहता है कि वह वायर जो पिच लाइन के पास थ्रेड को छूता है। ठीक, तो वह वायर जो पिच लाइन के पास थ्रेड को छूता है वह हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में बेस्ट वायर होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि M20 इंटू 1.5 थ्रेड द न्यूमेरिकल नंबर ऑफ 20 रिप्रेजेंट्स द। तो यहाँ पर जो M20 है ये किसको प्रेजेंट करता है 20? तो यह मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ठीक, तो जो थ्रेड का बड़ा डाया होता है उसको बताता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्परिंग ऑफ हार्डन्ड स्टील डिक्रीज इट्स। तो जो हार्डन स्टील का टेम्परिंग करने से दोस्तों जो उसका ब्रिटाइलनेस होता है वह घट जाता है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि लोअर स्पीड रेंज ऑफ ए ड्रिल इज यूज्ड फॉर। तो लोअर स्पीड रेंज ऑफ ए ड्रिल इज यूज्ड फॉर मिनिमम टूल वियर। यहाँ पर हो जाएगा पहला आंसर मिनिमम टूल वियर। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इन द हनिंग प्रोसेस द टूल इज। तो हनिंग प्रोसेस में जो टूल होता है दोस्तों गिवन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी मोशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। 40 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के उस गुणधर्म का चयन करें जो चिमड़पन के विपरीत होता है। तो धातुओं का जो गुणधर्म जो जो चिमड़पन के विपरीत होता है वो रहता है भंगुरता यानी कि ब्रिटाइलनेस। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेम द लेथ मशीन ऑपरेशन सो इन द गिवन फिगर। तो ये दोस्तों जो फिगर है किसको दर्शा रहा है? तो चेकिंग ट्रूनेस ऑफ द लाइव सेंटर को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिगर दर्शा रहा है ये। पेनिंग नट इज नोन एज। जो पेनिंग नट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ग्रूव्ड नट के नाम से भी। तो ग्रूव्ड नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डार्क पंच का एंगल ऑफ पॉइंट कितना होता है? तो देखिए जो डार्ट पंच होता है उसका जो एंगल ऑफ पॉइंट होता है दोस्तों वह होता है 60 डिग्री। देखिए एक प्रिक पंच होता है। ठीक, तो प्रिक पंच का जो होता है प्रिक पंच का जो एंगल होगा यहाँ पर 30 डिग्री प्रिक। इसके बाद होता है डार्ट, फिर इसके बाद होता है सेंटर। तो देखिए प्रिक पंच, डार्ट पंच और सेंटर पंच। प्रिक पंच कहेगा तो प्रिक का होता है 30 डिग्री, डार्ट का रहता है 60 डिग्री, सेंटर का होता है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म हो गया होगा प्रिक डार्ट सेंटर 30 60 90। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हैम्प पैकिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो देखिए हैम्प पैकिंग का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों पाइप के जोड़ों को सील करने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि रोलिंग बियरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो यहाँ पर टेपर्ड रोलर बियरिंग का उपयोग केवल एक दिशा में भार लेने के लिए किया जाता है, यह हमारा असत्य कथन है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि थ्रेड के दोनों किनारे को मिलाने वाली इसकी ऊपरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है क्रेस्ट के नाम से। शोल्डर का गलनांक क्या है? तो देखिए शोल्डर का जो गलनांक होता है दोस्तों वह जोड़े जाने वाले पदार्थों की तुलना में कम होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स अक्षर क्या दर्शाता है? यहाँ पर जो यक्स पार्ट है, ये जो यक्स भाग है ये किसको दर्शा रहा है? तो यहाँ पर ये है कि जहरीले धुओं को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए श्वास यंत्र पैड है। एज ए मास्क आप लोग इसे देख सकते हैं।
और 49 नंबर क्वेश्चन है कि मार्किंग टेबल आमतौर पर निम्न में से किससे बनाया जाता है। तो देखिए मार्किंग टेबल जो होता है दोस्तों, यह ढलवा लोहा या ग्रेनाइट का बनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण या साधन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जानते हैं। देखिए एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण होता है वह रेक्टिफायर होता है। अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग वहन कर सकता है। तो देखिए जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होता है यह केवल अच्छी भार को वहन करता है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमने आपको बताया था सेंटर पंच में एंगल ऑफ द पॉइंट कितना होता है। तो हमने बताया था अभी 90 डिग्री होता है। एक होता है प्रिक, दूसरा होता है डॉट, तीसरा होता है सेंटर। तो प्रिक का होता है 30 डिग्री, डॉट का होता है 60 डिग्री, सेंटर का होता है 90 डिग्री। तो प्रिक डॉट सेंटर 30 60 90 ऐसे आप लोग रट लीजिएगा। क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है, देख सकते हैं। हो सकता है वो भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ ही ले आपसे, तो उससे भी रट लीजिएगा। 30 डिग्री वाला भी आएगा, प्रिक पंच 30 डिग्री। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यक्स अक्षर क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट है ये हमारा जो है ये हमारा व्यतिकरण को दर्शा रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह ऊष्मा या ताप देने पर पिघल जाती है क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं गलनीयता। तो गलनीयता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का तीसरा। अब देखिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक छिद्र को 28 प्लस माइनस 0.4 के रूप में दर्शाया गया है, इसकी सहनीयता क्या होगी। तो इसकी सहनीयता होगी 0.4। ठीक, यानी कि एक बार प्लस में 0.4 और इसकी सहनीयता मतलब टॉलरेंस। तो टॉलरेंस कितना है, तो एक तो प्लस 0.4 और एक है माइनस में 0.4, और दोनों के बीच अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितना आएगा, तो लगभग 0.8 का अंतर आएगा। तो वही हमारा रहता है टॉलरेंस। ठीक, तो यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक यार्ड कितने इंच के बराबर होता है। तो एक यार्ड यानी कि एक गज जो होता है दोस्तों 36 इंच के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन इस्पात की हार्डनिंग करने पर इसके निम्न में से किस गुण में कमी आ जाती है। तो रहता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। 58 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम काउंट को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो यह रहता है कि एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन के बीच का अंतर। न्यूनतम तन्यता वाले पदार्थ का चयन करें। तो देखिए जो न्यूनतम तन्यता वाला पदार्थ होता है वो है लोहा। अब देखिए यहाँ पर है 60 नंबर का क्वेश्चन कि सामान्य अनुप्रयोगों में जब बेयरिंग की इनर रेस घूम रही होती है तो इनर रेसर में क्या होगा। तो व्यतिकरण फिट होगा। ठीक, तो व्यतिकरण फिट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक चित्र में दिखाया गया नट का नाम बताइए। ये जो चित्र में आपको नट दिखाया गया ये हमारा कहलाता है कैसल नट। अब देखिए यहाँ पर 62 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मटेरियल विच शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज। ये रहता है आपका एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। अब देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य गंभीरता प्रमापी या गहराई गेज ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का हिस्सा नहीं है। तो वह हैंडल। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस चीजल का उपयोग किया जाता है। देखिए घुमावदार ग्रुप्स अगर आपको काटना है तो इसके लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वर्कपीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम में लिया जा सकता है। तो वो रहता है दोस्तों केंद्रों के बीच की लंबाई। तो केंद्रों के बीच की लंबाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ आयरन इन राट आयरन इज अबाउट। तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन राट आयरन इज अबाउट 99.5%। यूनिवर्सल कपलिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है इसको हम लोग हुक कपलिंग या हुक ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है ग्रीस निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्नेहक है। तो देखिए जो ग्रीस है ये हमारा अर्ध ठोस प्रकार है यानी कि सेमी सॉलिड मटेरियल है हमारा ग्रीस।
69 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीनों में टम्बलर गियर यूनिट आमतौर पर निम्न में से किसका एक सेट होता है? तो ये रहता है 3 गियर। तो 3 गियर यहाँ पे 69 का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में दिखाया गया ज्वाइंट जोड़ का नाम क्या है? तो ये जो ज्वाइंट दिखाया गया है ये है आपका एबटिंग लैप। एबटिंग लैप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थों को उनकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए पदार्थों को उनकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो यहाँ पर है ढलवल, यहाँ पर तांबा, फिर ढलवल लोहा, फिर मृदु इस्पात, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक अकार्बनिक फ्लक्स नहीं है? तो अकार्बनिक फ्लक्स जो नहीं वो है रेजिन। अब देखिए यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है कि इस्पात को निम्न में से किस पर गर्म करके एनीलिंग की प्रक्रिया की जाती है? तो जो अनिलिंग की प्रक्रिया की जाती है वह जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे ऊपर यानी कि क्रांतिक ताप से ऊपर किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन करें वह फिट जिसमें शाफ्ट का सहनीयता क्षेत्र छिद्र के सहनीयता क्षेत्र के ऊपर होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है व्यतिकरण फिट यानी कि इंटरफियरेंस फिट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 75 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं कि अलाव धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं? क्या रहता है? डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नल के प्रकार की पहचान करने के लिए शंख पर छल्ले चिन्हित किए जाते हैं। टैपर नल पर इस प्रकार के कितने छल्ले चिन्हित किए जाते हैं? तो ये रहता है 1। देखिए यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक हाई स्पीड स्टील ड्रिल बिट जिसकी स्पिंडल गति 800 आरपीएम है, प्रति घूर्णन स्पीड 0.05 mm है, तो इसके लिए इंच प्रति मिनट में ड्रिल की रैखिक फीड की गणना करें तो ये होगा आपको 1.5। 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट के क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाता है तो टूल किस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों विपरीत दिशा में स्थानांतरित। अब देखिए यहाँ पर 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉफ्ट सोल्डर्स शीशे और टिन की मिश्र धातु होते हैं, इन्हें निम्न में से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है? यह रहता है अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग में केशिका प्रवाह की मदद करने के लिए सतहों को एक दूसरे से सटाकर फिट किया जाता है, सतहों के बीच का अंतराल किस सीमा में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों 0.05 mm से 0.2 mm तक। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बियरिंग में स्लाइडिंग सतहों के बीच धातु से धातु का संपर्क पाया जाता है? तो यह रहता है आपका दोस्तों स्लाइडिंग कंटेंट बियरिंग। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग अंदर और बाहर के किनारों को समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? वो रहता है जैनी कैलिपर। तो 82 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनी कैलिपर। 83 नंबर क्वेश्चन है कहना कि सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में इस्पात को ऊपरी क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म करने के बाद निम्न में से किसमें ठंडा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थिर हवा में। 83 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि झटके या प्रभाव भार को सहन कर सकने की किस धातु के गुणधर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चिमड़पन या टफनेस। 85 नंबर क्वेश्चन है कि वह मशीन परीक्षण जिसे मशीन को कम से कम 1 घंटे तक अनभारित की गई परिस्थितियों में औसतन गति से चलाने के बाद असेंबल की गई मशीन की सटीकता के ग्रेड की जांच करने के लिए किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? यह ज्यामितीय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि नोडुलर कास्ट आयरन को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो नोडुलर कास्ट आयरन होता है इसे हम लोग स्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन के नाम से भी जानते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मार्किंग पंच निम्न में से किसके बने होते हैं? तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं यानी कुछ कार्बन इस्पात के बने होते हैं मार्किंग पंच। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह गुणधर्म जिसके द्वारा किसी धातु के तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे डक्टिलिटी या तन्यता के नाम से जाना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया क्लच प्लेट का नाम बताइए। तो ये जो क्लच प्लेट दोस्तों चित्र में दिखाया गया हमारा है सेंट्रीफ्यूगल क्लच का फिगर।
अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आकार और संबंधित मूल आकार के बीच का जो बीजगणितीय अंतर होता है ये हमारा वास्तविक विचलन कहलाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होता है इसे हम लोग गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डक्टाइल स्टील, यानी कि जो हाईली डक्टाइल स्टील है वह कौन सा है? तो डेड माइल्ड स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेड माइल्ड स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है यहाँ पर कि फास्फोरिक अम्ल बेहद प्रतिक्रियाशील होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कील्ड स्पिरिट का उपयोग मुख्य रूप से तांबा पीतल और टिन की चादर बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए बहुत भारी रेडियल भार के लिए दोस्तों डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि फीड रेट और ड्रिल किए जाने वाले पदार्थ के बीच सही संबंध दिखाइए। तो यह कठोर पदार्थ के लिए फीड का मान कम होता है, ठीक। 96 नंबर क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज, तो ये होता है तो जो ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी से दोस्तों जो निकाला जाता है आयरन वो हमारा पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन का परसेंटेज की जो परास होती है लगभग कितनी होती है? तो देखिए मध्यम कार्बन स्टील में जो कार्बन रहता है उसका परसेंटेज 0.3 से लेकर 0.6% तक होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक विचलन को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है न्यूनतम विचलन के नाम से। तो 98 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निहाय जिससे कि माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया गया है वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह मिश्र इस धातु इस्पात या एलॉय स्टील का बना होता है। अब देखिए यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग सुरक्षा सावधानी का नाम बताइए। तो ये जो सुरक्षा सावधानी है दोस्तों ये है कि इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोड स्टेप्स को कंटेनर में रखें। अब देखिए यहाँ पर 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सहनीयता विनिर्देश 16D7 में संख्यात्मक मान 7 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह सहनीयता का ग्रेड को प्रतिनिधित्व करता है। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि गोल सलाखों राउंड बार के केंद्रों को खोजने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है जैनी कैलिपर का प्रयोग। अब देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है? तो देखिए सोल्डरिंग प्रक्रिया में दोस्तों जो फिलर धातु का गलनांक होता है वह 450 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वे बियरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं वे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वे बियरिंग जिसमें रोलिंग एलिमेंट पाया जाता है वो जाना जाता है दोस्तों एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के नाम से। 105 नंबर क्वेश्चन है कि वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके द्वारा उसे पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जाता है? तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण उसे पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है वह कहलाता है आघातवर्धनीयता, जिसे कि हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और देखिए जो हमारा डक्टिलिटी होता है दोस्तों यानी कि तन्यता, तो इसके द्वारा दोस्तों हम लोग महीन पतले तारों के रूप में जिसको हम लोग बना सकते हैं। तो जो पतले तारों के रूप में जो गुण होता है बनाने का वो हमारा डक्टिलिटी या तन्यता कहलाता है। लेकिन यहीं पर अगर चादर की बात करेंगे तो ये हमारा आघातवर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी गुण होता है, ठीक। 106 नंबर क्वेश्चन है द मैकेनिज्म यूज्ड टू ट्रांसफर ड्राइव फ्रॉम फीड शाफ्ट टू द क्रॉस हैंडल इज नोन एज। तो ये हमारा कहलाता है एप्रॉन मैकेनिज्म। तो एप्रॉन मैकेनिज्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क सरफेस को पदार्थ को हटाने के लिए आप घर्षक स्टिक का उपयोग करके सतह की परिष्करण सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया की जाती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे होनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एक लेथ मशीन के कैरेज को दिखाया गया, इसमें यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो यक्स भाग दर्शाया गया है दोस्तों यहाँ पर यक्स वाला भाग ये जो है ये कहलाता है दोस्तों हमारा कंपाउंड स्लाइड। तो कंपाउंड स्लाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है इंजीनियरिंग स्टील रूल की रीडिंग सटीकता कितनी होती है? ये होता है 0.5 mm। 110 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रेड के ग्रूव और अक्ष के लंबवत खींची गई एक काल्पनिक रेखा के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हेलिक्स एंगल के नाम से
जाना जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि सभी पदार्थों में सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा यानी कि डायमंड सबसे कठोर अपघर्षक पदार्थ है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन संचालन में काम उठाया जाता है और निम्न में से क्या प्रदान करने के लिए समानांतर ब्लॉकों पर सुरक्षित किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों हमारा काम और वाइस के नीचे के हिस्से के बीच निकासी। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फ्लक्स को किल्ड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है? तो किल्ड स्पिरिट के नाम से जिंक क्लोराइड को नाम जाना जाता है, जिंक क्लोराइड किल्ड स्पिरिट। 114 नंबर क्वेश्चन, द फिट सो इन द गिवन फिगर इज या एन, इज ए या एन? तो यह हो जाएगा आपका ट्रांजिशन फिट है, ये आपको जो चित्र दिखाया गया है या फिगर दिखाया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्ट और रोप ड्राइव में बेल्ट और पुली के बीच सतह की संपर्क लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है? तो वह जाके पुली के द्वारा की जाती है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्ड क्षेत्र की चमक की तीव्रता के कारण होने वाली चोट या क्षति के बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो काले चश्मे और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? तो ये दोस्तों जो फिगर दिखाया गया है ये हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज है। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से किस कारण से सामने या पीछे के वर्कपीस किनारे पर चिप पर अत्यधिक हटाव रिमूवल रोका जाता है और सपाट सतह की फाइलिंग को आसान बना दिया जाता है? तो यह रहता है कटिंग फेस पर तलता। 119 नंबर क्वेश्चन है एक वर्नियर कैलिपर के लिए मुख्य पैमाने पर पठन मेन स्केल रीडिंग 20 mm और सबसे कम काउंट 0.02 mm है। 26वें विभाजन में मुख्य पैमाने के साथ वर्नियर विभाजन का मेल होने पर कुल रीडिंग क्या होगा? तो यह होगा 20.52 mm। 120 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये आपका हाई क्रोजन रेजिस्टेंस होता है। 121 नंबर क्वेश्चन आमतौर पर एक फिलर गेज में ब्लेड की लंबाई क्या होती है? तो देखिए एक फिलर गेज में ब्लेड की जो लंबाई होती है वह 100 mm होती है। 122 नंबर क्वेश्चन है ए गुड हीट ट्रीटेड स्प्रिंग कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यह रहेगा आपका इलास्टिसिटी। 123 नंबर क्वेश्चन है फ्लक्स जो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए काम में लिया जाता है वह क्या होता है? तो यह होता है फास्फोरिक अम्ल। 124 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली में निम्न में से कौन सा बेस्ट यूनिट या आधार इकाई होता है? तो द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक लैपिंग अलाउंस के लिए क्या होता है? तो देखिए अधिक लैपिंग अलाउंस के लिए कच्चे लोहे की बजाय पीतल और तांबे के लैप्स का उपयोग करना अधिक पसंद किया जाता है। हाइड्रोलिक जर्नल बियरिंग इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो हाइड्रोडायनेमिक जर्नल बियरिंग है दोस्तों इसका उपयोग हम लोग दोस्तों रेडियल लोड के लिए सिर्फ करते हैं। ठीक। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निकट सैनियता या क्लोज टॉलरेंस और बड़ी मात्रा की होनिंग के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग को पावर स्ट्रोकिंग से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे वैगन व्हील पर इस्पात टायर इंस्टॉलेशन लगाने को किसके द्वारा रोका जाता है? तो इंटर इन, इंटर ये क्या पता नहीं लिखा है, तो वो फिट जो रहता है। ठीक, इंटर फेरेंट फिट है। ठीक, तो इंटरफेरेंट फिट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 129 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेड बी वी ब्लॉक निम्नलिखित में से किस लंबाई तक उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं 300 mm तक। 130 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइल करने के लिए निम्न में से किस फल या रेती का उपयोग किया जाता है? तो अर्धगोल फल यानी कि अर्धगोल रेती का प्रयोग किया जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन कि गैस वेल्डिंग प्लांट से गैस सिलेंडर एक्स और वाई क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि एक्स यहाँ पर क्रम से एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर है 132 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लैप बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो लैप बनाने के लिए दोस्तों जो प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए लैप किए जाने वाले वर्कपीस पदार्थ की तुलना में नरम होना चाहिए।
133 नंबर क्वेश्चन है कि डाई स्टॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए डाई स्टॉक का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, डाई को टर्न करने या मोड़ने के लिए किया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि थ्री वायर मेथड इज यूज टू। तो ये देखिए जो थ्री वायर मेथड होता है, ये होता है दोस्तों कि चेक इफेक्टिव डायमीटर। तो चेक इफेक्टिव डायमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन, यूटेक्टिक मिश्र धातु में सीसे और टिन का अनुमानित संगठन क्या होता है। तो ये 63% टिन होता है, 37% सीसा होता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील रूल आमतौर पर निम्न में से किसके बने होते हैं। तो स्प्रिंग इस्पात के बने होते हैं स्टील रूल। 137 नंबर क्वेश्चन, व्यतकरण फिट का एक उदाहरण कौन सा है। तो श्रिंक फिट है यह व्यतकरण फिट का उदाहरण है। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीस को बियरिंग में निम्न में से किसके द्वारा फिट किया जाता है। तो फोर्स फीड के द्वारा फिट किया जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है कि कैरेज को टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे जाना जाता है। तो कैरेज के ऊपर स्विंग व्यास। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का शुद्ध रूप क्या होता है। राट आयरन, राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा। 141 नंबर क्वेश्चन है कि फाइल यानी कि रेती के बारे में सही कथन का चयन करें। तो देखिए सिंगल कट फाइलों में प्राप्त फिनिशिंग की हुई सतह डबल कट फाइलों की तुलना में बहुत चिकनी होती है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेड से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे दोस्तों बेड के ऊपर स्विंग व्यास के नाम से जाना जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्लच एक धनात्मक ड्राइव प्रदान करता है। तो देखिए जो क्लच धनात्मक ड्राइव प्रदान करता है वह डॉग क्लच होता है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि चैन पाइप रेंच का उपयोग निम्न में से किस व्यास से कम पाइप के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वो रहता है 50 mm। 145 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के अंदर दो भरे हुए इनलाइन तीर जिनका मुंह वृत्त के केंद्र की ओर हो के साथ एक वृत्त निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। यह रहता है द्विदिशीय हाइड्रोलिक मोटर का। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ आघातवर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यह रहता है सीसा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग यूनिट के संचालन के निम्न में से किस कैलिपर में रैक और पिनियन सेटअप का उपयोग किया जाता है। तो रहता है वर्नियर हाइट गेज। तो 147 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है कि दिए दिए गए चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट क्या होगा। तो यहाँ पर जो होगा काउंट वो होगा 0.02 mm। 149 नंबर क्वेश्चन है कुछ बियरिंग के प्रकार का नाम बताइए जिसका उपयोग हाउसिंग में स्थान सीमित करने के कारण बियरिंग का बाहरी व्यास प्रतिबंधित हो जाने की दशा में किया जाता है। वो रहता है नीडल बियरिंग। 150 नंबर और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों टेक्निकल का, कह रहे कि रंगीन फिल्टर चश्मे का उपयोग आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो वेल्डिंग के समय किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फिटर का क्वेश्चन समाप्त होता है जो यूपी आर्मिनल का पेपर हुआ था। ठीक, और 2021 के पेपर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों जिनको फिटर का मास्टर वीडियो देखना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने 3.5 4 घंटे का क्लास लिया हुआ है जिसमें आपको 500 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उससे आप लोग जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।